गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय भारत, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू प्रजापति क्लासेस। और आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी हमारा सेल को शेयर करेंगे उतना हमारा व्यूज़ बढ़ेगा। वही तो हमें ज़रूरत है अभी। अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उसको शेयर कीजिए, आपको फ्रेंड्स, आपके फैमिलीज़, जिसके सब्सक्राइब मुझे ज़्यादा बनाने हैं भाई, इजीली याद कर लीजिए। चलो अब एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज में क्या है कि ये इसको रिड्यूसिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसका लीनियर पेयर का इक्वेशन हमें ढूंढना है। क्या करना है, हमें इसको रिड्यूसिंग फॉर्म में करना है पहले कन्वर्ट, और उसके बाद हम लीनियर पेयर का इक्वेशन ढूंढेंगे। हमारे पास 3 मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड है, 3 मेथड्स। एक तो सब्स्टिट्यूट है, देन एलिमिनेशन है और क्रॉस। आपको जो भी पसंद है उससे हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है, 1/2x 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x 1/2y इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पे वेरिएबल जो है x एंड y बोथ आर इन डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर वी can't do LCM and then go for the solution. It is not possible. So first of all we have to assume some new variable, whatever the 1 by, this is the 1 by x. So let us we assume 1 by x to another variable is a, b, p, q, m, n। अब जो भी पसंद हो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। चलो तो अब देखो, यहाँ भी है 1 by x और ये 1 by y, यहाँ भी है 1 by x और ये है 1/y। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 by x इक्वल टू a एंड 1 by y इक्वल टू b। तो ये मैंने ले लिया कि 1 by x इक्वल टू मुझे क्या लिखना है, a। अब देखो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। सही है। अब देखो यहां से ये कैसे कन्वर्ट होगा, देखते हैं। 1/2 इंटू 1 by x, ये हो गया ऐसा। मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया इसको अलग से थोड़ा। तो ये भी क्या होगा, 1/3 इंटू 1 by y इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है उसको हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। इसको छेड़ना ही नहीं है, कोएफिशिएंट को हमें कुछ भी नहीं करना। वी कैन एज्यूम दैट 1 by x इज इक्वल टू 8। नाउ वी रिप्लेस दिस वैल्यू। सो क्या होगा, 1/2 इंटू ए हो जाएगा। इसी तरह ये 1/3 इंटू बी हो जाएगा। तो अब अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा इसको, a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2। हो गया ना सिंपल। अब मुझे एलसीएम निकालना है इसका। तो एलसीएम कितना आएगा, 6, यानी कि 3 2 6, 2 3 6 और ये होगा 6 1 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरा इक्वेशन हम पे जाते हैं। हम दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, तो 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो क्या करेंगे, 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6। अब हमने एज्यूम क्या है, 1/x इक्वल टू a, यानी कि 1/3 इंटू a, और इसकी जगह क्या एज्यूम क्या है, b, यानी कि 1/2 इक्वल टू b 13/6। अब एक माइंड में डाल लीजिए कि हमने वेरिएबल को एज्यूम किया है। वी कैन नॉट चेंज द प्लेस ऑफ द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट वहाँ का वहाँ ही है। देखो यहाँ पे 1/2 था, 1/2 ही है ये, इसलिए यानी कि ये 3 जो है डिनोमिनेटर में ही जाएगा, यानी कि a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। तो ये जो कोएफिशिएंट है वो नेवर चेंज। उसको तो हमें चेंज किया, हमने एज्यूम किया क्या, वेरिएबल को ही हमें एज्यूम किया, तो उसको ही चेंज करना है। ओके, तो अब 6 इज द एलसीएम। सो 2 3 6, 3 2 6, 1 6। सो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। दिस इज अवर
इक्वेशन नंबर 2। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको साथ में लिख लेता हूँ, 3a + 2b = 10। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मुझे एलिमिनेट करना है, देखो अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो इसका एलसीएम होगा 6, इसका भी एलसीएम होगा 6। तो अगर मुझे ए को एलिमिनेट करना है तो मैं ये सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, राइट। तो ये मल्टीप्लाई 3 विथ इक्वेशन 2 and 2 विथ अवर इक्वेशन 1। ये इससे मल्टीप्लाई करना है, ये इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड इक्वेशन को तो क्या होगा, 3 2 = 6 है, 3 2 = 6 है, प्लस 3 3 = 9b, 3 3 = 9b = 13 3 = 39, 13 3 = 39। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6, ये 4, ये 24, यानी कि 6a + 4b = 24। माइनस माइनस माइनस, वी हैव टू चेंज द साइन। अब चेंज साइन करने के बाद ये एलिमिनेट हो जाएगा, 9b - 4b यानी कि वो हो जाएगा 5b = 39 + 24, 9 - 4 = 5, ये हो गया 15, यानी कि b = 15/5। so 3 5 = 15 upon 5, so we get the answer = 3। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर ऑफ वेरिएबल b, क्योंकि हमने रिड्यूस करके उसको वेरिएबल a और b में कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन को। अब b का वैल्यू हम कहाँ डालेंगे वो चेक कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 कोई भी इक्वेशन डाल सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 = 3a + 2b = 12। नाउ वी place the value of b = 3, so 3a 2 × 3 = 12, so 3a = 6 = 12, so 3a = 12 - 6 = 6, a = 3 2 = 6 means a = 2। तो हमको ये वेरिएबल a और b तो मिल गया है, लेकिन हमारा आंसर तो है वेरिएबल x और y में। हमारा आंसर किस में है, x और y में। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब देखो एज्यूम क्या किया था हमने, एज्यूम क्या किया था कि 1/x = a एंड 1/y = b, ये हमने एज्यूम किया था। तो अब a का वैल्यू अगर मैंने 2 डाल दिया तो क्या होगा, देखो ये x = 2 और y का b का वैल्यू कितना है 3। अब इसको हमें उल्टा पुल्टी करना है उसको, x तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो अगर उल्टा पुल्टी करेंगे तो x = 1/2 हो जाएगा, राइट, और y = 1/3 हो जाएगा। तो ये है हमारा आंसर। सो वी कैन टेक राइट दैट सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ linear equation x and y = 1/2 and 1/3। तो फर्स्ट वैल्यू इज x, सेकंड वैल्यू इज y। तो अब समझिए क्या करना है, समझ लिया हमने पूरा सम हमारे सामने, एक बार पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने लिखा है 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x 9/√y = -1। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसको रिड्यूस फॉर्म में करना है एंड देन वी सॉल्व द सॉल्यूशन विथ एनी एल्जेब्रिक मेथड। सो देखो अब ये कोएफिशिएंट तो चेंज होगा नहीं, हमें जो वेरिएबल रूट एक्स है उसकी जगह अनदर वेरिएबल एज्यूम करना है। समझ में आया, अनदर वेरिएबल हमें एज्यूम करना है। तो लेट
ये इस पे प्रॉब्लम है तो इसको हम निकालते हैं। लेट ये हो गया हमारा 1/√x क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। सो 1/√x इक्वल टू, मैं कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ। सपोज मैंने ले लिया है m, 1/√x इक्वल टू m, और उसी तरह 1/√y इक्वल टू n। अब इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे देखो आप। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे, 2/2 ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/√x, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/√y इक्वल टू 2। अब आपको ध्यान में रखना है कि मुझे जहाँ जहाँ 1/x दिखाई दे, 1/x दिखाई दे वहाँ पे लिखना है m। जहाँ जहाँ मुझे 1/√y दिखाई दे, 1/√y दिखाई दे वहाँ पे लिखना है n। तो अब क्या हो जाएगा 2m प्लस 3n इक्वल टू 2। देखा, तो कोएफिशिएंट वहां का वहां ही है, 2 वहां का वहां ही है, 3 वहां का वहां ही है, 2 वहां का वहां ही है। सिर्फ हमने वेरिएबल को इन्वर्सली हमने एज्यूम किया है, बस और कुछ नहीं किया है। तो उसके हिसाब से अगर मुझे इसको बिठाना है तो क्या हो जाएगा, ये 4m माइनस 9n इक्वल टू -1। देख लीजिए आप, समझ में आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अगर इस पे भी अभी समझ में नहीं आया तो आप एक बार और देख लो यहाँ पे कि 4 इंटू 1/√x है, और 1/√x की जगह मुझे क्या लेना है, हमने क्या एज्यूम किया है 1/√x इक्वल टू m। उसी तरह ये 9/√y है तो क्या होगा, ये -9 इंटू 1/√y, और 1/√y की जगह मुझे क्या लेना है n। समझ में आ गया। अब मुझे एलिमिनेशन करके या फिर सब्सटीट्यूट करके कुछ भी करके आंसर लाना है, ऐसा तो कोई स्पेसिफिक मेथड तो दिया नहीं है हमें। तो मैं ये n को एलिमिनेट करूँगा, ये n वाला जो फॉर्म है उसको मैं एलिमिनेट करूँगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ 9 चाहिए, तो 9 कहाँ से आएगा, अगर मैं पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो। पूरा जो इक्वेशन है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 जा 9, यानी कि ये हो गया इक्वल। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, 1 से। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3 एंड इक्वेशन 2 विथ 1 एंड eliminate वेरिएबल n। मुझे n को एलिमिनेट करना है। तो अब यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 जा 6m, 3 3 जा 9n, 3 2 जा 6। इसको 1 से मल्टीप्लाई करने के सेम टू सेम रहेगा, 4m माइनस 9n इज इक्वल टू -1। अब क्या होगा, हमें यहाँ दोनों का साइन अलग अलग है, यानी कि हमें कोई भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया एलिमिनेट। अब 6 + 4 क्या हो जाएगा 10m, उस साइड 6 - 1 इक्वल टू 5। सो m इज इक्वल टू 5/10। सो आंसर इज 1/2। 5 2 जा 1, m इज इक्वल टू गेट 1/2। अब m का वैल्यू कहाँ रखना है, m का वैल्यू इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 में जाते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ f, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। सो वी हैव इक्वेशन 1, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 2। तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3n इक्वल टू 2। तो अब ये
डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में, यानी कि ये कट हो जाएगा, तो बचा मेरे पास 1 इज इक्वल टू 3n इक्वल टू 2, सो दैट 3n इक्वल टू 2 माइनस 1, सो दैट therefore 3n is equal to 1, therefore n is equal to 1/3। तो अब मुझे m और n दोनों वेरिएबल का वैल्यू आई हैव फाइंड। अब मुझे क्या करना है, जो एज्यूम है उसमें ले जाना है। चलो, तो हमारा एज्यूम जो है वो क्या है, देखो कि 1/√x इक्वल टू m एंड 1/√y इक्वल टू n। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? m इज इक्वल टू 1/2, सो 1/√x इज इक्वल टू 1/2 हो गया, एंड 1/√y इक्वल टू 1/3। तो अगर मैं उसको रेसिप्रोकल को ऐसा कन्वर्ट कर दूंगा, ऐसे ऐसे चेंज कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई इसका ऐसा चकली घुमाओ, चकली घुमाओ, तो अगर चकली घुमाएंगे तो क्या होगा, √x इक्वल टू 2 एंड √y इक्वल टू 3। अब देखो ये रूट है, तो रूट को निकालने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। अब क्या, अगर स्क्वायर में एक साइड करूँगा होता नहीं, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। सो आई हैव टू स्क्वायरिंग बोथ साइड, आई हैव टू स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा, यहाँ पे √x और है, ये हो जाएगा x, और आंसर मुझे मिलेगा 4। इसी तरह y इज इक्वल टू 9। सो आंसर इज x एंड y is 4 and 9. This is the pair of linear equation in two variable. Answer is x and y. X is equal to 4 and y is equal to 9. So next question, number 3, 4/x plus 3y equal to 14 and 3/x minus 4y equal to 23। तो अब देखो यहाँ पे ये y को तो कुछ छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सिंपल का ऊपर ही है, न्यूमरेटर के टर्म में ही है, लेकिन x इज एन रेसिप्रोकल फॉर्म, सो वी हैव टू एज्यूम ओनली 1/x। वी हैव टू एज्यूम ओनली, इसको ही हमें एज्यूम करना है। लेट 1/x इज इक्वल टू a, बस, और कुछ है ही नहीं। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम, 4a, समझ में आया, प्लस 3y इक्वल टू 14, उसको क्या लिखेंगे, 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। समझ में आया कि नहीं, क्या किया हमने, देखो वापस मैं आपको समझा देता हूँ। 4/x यानी कि 4 इंटू 1/x, 4 तो वहाँ का वहाँ ही है, x 1/x की जगह मुझे a लिखना है। सिर्फ एक ही हमें वेरिएबल को एज्यूम किया है मैंने। अब देखो मुझे ये y का एलिमिनेट करना है। मैं क्यों y को चूज़ करता हूँ, कई बार x को पूछेगा किसे चूज़ करना चाहिए। तो देखो अगर साइन चेंज है दोनों वेरिएबल की तो वही चूज़ करो, क्योंकि आप अगर जल्दबाजी में अगर कहीं पे साइन चेंज करना भूल गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, गलत हो जाएगा। इसलिए दोनों का साइन अगर चेंज है तो मैं तो वही वेरिएबल को एलिमिनेट करूँगा, इसलिए मैंने y चूज़ किया। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई विथ 4, मल्टीप्लाई विथ 3। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 4 and equation 2 with 3 and eliminate वेरिएबल y को एलिमिनेट करना है। चलो मल्टीप्लाई करते पूरा इक्वेशन को, तो 4 4 ज़ा 16a, 4 3 ज़ा 12y, 14 4 ज़ा 56। वाओ, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9a माइनस 12y, 23 ज़ा
अगर नहीं आ रहा है तो 22 3 ज़ा 66 में 3 ऐड कर दीजिए 69 हो गया। चलो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये एलिमेंट हो गया 16 + 9, ये प्लस प्लस साइन है, यानी कि 25a इज इक्वल टू 9 + 6 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 + 6 12, सो a इज इक्वल टू 125/25, so 25 5 ज़ा, तो 25 कट, सो वेरिएबल a इज इक्वल टू 5। देखा, तो आप एक बार अगर ध्यान से समझ लो तो कोई भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। डिफ़िकल्ट क्या होता है, आप अपने मन से बोलते हो कि मुझे नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, वो नहीं, लेकिन ट्राई ट्राई ट्राई, यू कैन विन द रेस। ओके चलो, अब मुझे इसका वैल्यू कोई भी इक्वेशन पे हम डाल सकते हैं 1 और 2, सो put the value of a in equation 1. So equation 1 is equal to 4a plus 3y equal to 14. We have value of a is equal to 5, 3y equal to 14. So 20 plus 3y equal to 14. So that 3y equal to 14 minus 20. So therefore 3y is equal to -6, so y is equal to -6/3, so y is equal to -2. दिस इज आवर वेरिएबल y। अब मुझे तो x और y के फॉर्म में, y तो सेम है हमारे पास, मुझे x ही ढूंढना है। क्या हमने लिखा था, 1/x इज इक्वल टू a, सो 1/x इज इक्वल टू 5, सो x इज चकली घुमाना है, x इज इक्वल टू 1/5। ये थोड़ा रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट, x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल is that x and y, the first is value of x is equal to 1/5 and y is equal to 2. This is your answer, right? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 4। क्या है देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2 एंड 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1। चलो, तो अब ये जो सम है उसमें आपको जब एग्ज़ाम में ये पूरा सम आपको मिलेगा, अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पहले देखो क्या है कि चलो यहाँ पे x - 1 है तो यहाँ पे भी x - 1, 2 इक्वेशन तो आपको पता चल गई, एक इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन है। अब इसके डिनोमिनेटर में x - 1, इसको भी डिनोमिनेटर में x - 1, यहाँ पे y - 2, यहाँ पे y - 2। अब तो यहाँ से तुरंत आपके माइंड में ऐसा स्ट्राइक होना चाहिए कि मुझे यहाँ ही कुछ एज्यूम करना है। यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे एज्यूम करेंगे हम कुछ भी वेरिएबल p, q, a, b, आपका मन में जो भी है, राइट। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, देखो लेट 1/x - 1 इज इक्वल टू p एंड 1/y - 2 इक्वल टू q। तो जो आगे हमने किया था वही सेम वे है, कोई चेंज नहीं। पहले ऐसा आता था 5/x, अब ये वेरिएबल, ये पूरा टर्म हो गया x - 1 वाला। चलो अब मुझे अगर लिखना है यहाँ पे तो क्या होगा, देखो पहले मैं समझा रहता हूँ कि 5/x - 1 का मतलब क्या होगा, 5 × 1/x - 1। यहाँ पे हमें p लेना है, यानी कि 5p हो जाएगा। इसी तरह ये हो गया हमारा y - 2, उसकी जगह मुझे क्या लेना है, q लेना है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा पूरा इक्वेशन मेरा हमारा 5p + q इक्वल टू 2।
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलो अगर मेरे पास ये है सेकंड वाला, देखो 6/x-1, तो क्या होगा 6 × 1/x-1। इसकी जगह मुझे क्या लेना है p, यानी कि 6p, साइन क्या है उसके बाद माइनस, अब देखो ये क्या है 3/y-2, सो 3 × y-2, और यहाँ पे हमें क्यों लिखना है, सो दिस इज 3q = 1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सिर्फ एलिमिनेट करके आंसर लाना है या फिर सब्स्टिट्यूट करके भी हम ला सकते हैं। तो अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, मैं आई यूज सब्स्टिट्यूट मेथड। अगर मुझे सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करना है तो मैं q लूंगा, सो q = 2 - 5p। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 सो दैट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, सो दैट 6p - 3q = -1। q की जगह मुझे क्या लिखना है, तो 6p 3 × 2 - 5p = 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 6p - 6 + 15p = 1, राइट। अब क्या होगा ये पूरा 15 + 6 कितना हो जाएगा, 15 + 6 = 21p - 6 = 1, सो दैट 21p = 1 + 6, यानी कि अब देखो, यानी कि अब क्या हो गया 21p = 7, सो p = 7/21। वी कैन नो दैट 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 7, 7 कट, तो p is getting answer 1/3. The value of p is equal to 1/3. Now put the value in our substitute equation number 3. Put the value of p in equation 3. So equation 3 our ready, 2 - 5p. So 2 - 5 × 1/3, so that 2 × 5/3 we can take LCM, 3 × 2 = 6 - 5, so answer is equal to 1/3. So both answer is same, both answer is same, so we can say that now। अब क्या होगा, देखो यहाँ हमारा ख़त्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। मुझे p और q वेरिएबल फाइंड हो गया। अब p क्या है हमारा 1/x-1, so that 1/x-1 is equal to p and 1/y-2 is equal to q है। अब देखो p का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, p is equal to 1/3 एंड ऑल्सो 1/y-2, q का वैल्यू भी सेम है। अब मुझे क्या करना है, उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करना है, तो उसको चेंज करेंगे। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊँ तो ये भी न्यूमरेटर में जाकर, यानी कि हमें चकली घुमाना है, चकली। तो x - 1 = 3, x = 3 + 1, so x = 4। दिस इज अवर आंसर, राइट। सर उसी तरह इसका चकली घुमाएंगे, चकली घुमाओ भैया। तो y = 3 + 2, so y = 5। So this is our answer of the two variable x and y = 4 and 5। अब अच्छी तरह से देख लीजिए, सही है। और एक बार आप पोस्ट करके वापस लिख लीजिए। Another question number 5, 7x - 2y = 2/xy = 5 and 8x + 7y/xy = 15। अब तो पहले मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इधर क्या होगा 7x - 2y = 5xy, सिमिलरली 8x + 7y = 15xy। अब देखो, अगर क्वेश्चन आपका 2 वेरिएबल का है और x × y कभी भी मल्टीपल में आए तो समझ जाना है कि आपको उसको डिवाइड करना है। समझ लीजिए,
जब भी आपको x इंटू वाई मिल जाए तो यानी कि ये टू वेरिएबल का क्वेश्चन है ही नहीं, टू वेरिएबल का क्वेश्चन है ही नहीं, तो आप इसको मल्टीप्लाई है तो उसको डिवाइड कर दीजिए तो शायद कुछ हमें कुछ मिलेगा। चलो तो अब इसको एक्स वाई से दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 7x अपॉन एक्स वाई, 2y अपॉन एक्स वाई, 5x अपॉन एक्स वाई, ये हो गया। सेम 8x अपॉन एक्स वाई, 7y अपॉन एक्स वाई एंड 15xy अपॉन एक्स वाई। तो अब क्या होगा, ये अगर कट हो गया है तो क्या मिलेगा मुझे 7 अपॉन वाई, ये मिलेगा मुझे 7 अपॉन वाई। उसी तरह अगर ये y कट हो गया तो मुझे क्या मिलेगा 2 अपॉन एक्स, और उसी तरह यहाँ x पर x कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 5। सही है। चलो उसी तरह यहाँ पे मुझे मिलेगा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15, ये मुझे क्या मिलेगा 15। अब मुझे एज्यूम करना है रे भैया, क्या एज्यूम करेंगे, लेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी एंड 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए। अब कुछ भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे b लिया, यहाँ पे a भी लिख सकते हैं आप, b भी लिख सकते हैं आप, राइट। तो क्या होगा आप यहाँ पे 7b माइनस 2a इक्वल टू 5, ये होगा हमारा इक्वेशन 1। 8b प्लस 7a इक्वल टू 15, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब अगर मुझे वेरिएबल को हटाना है, या तो मैं एलिमिनेट करूँगा, सब्सटीट्यूट करूँगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो एलिमिनेट मेरे लिए इजी है, मैं बोला था अगर दो साइन चेंज है तो उसी में जाओ। तो यहाँ 7 और 2 का एलसीएम 14, यानी कि इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, राइट। तो अब ये 7 से अगर मल्टीप्लाई हो गया तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 7 and equation 2 with 2 and eliminate variable a, eliminate variable a। चलो अब मैं इसको एलिमिनेट करने जा रहा हूँ, राइट। चलो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 ज़ा 49b, 7 2 ज़ा माइनस 14a और 7 5 ज़ा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 35। चलो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 2 ज़ा 16b, 7 2 ज़ा 14a एंड 15 2 ज़ा 30। देखा, तो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन। अब मुझे क्या बचा, यहाँ पे प्लस होगा तो 9 + 6 5 कैरी फॉरवर्ड 1 4, यानी कि 65b is equal to 65। So we get answer b is equal to 65 upon 65 is equal to 1, यानी कि मुझे वेरिएबल b कितना मिल गया 1, राइट। अब we can put the value of b in equation 1 or 2 either, जो भी आपको पसंद है उसमें आपको डालना है। चलो मैं इक्वेशन 2 में डाल रहा हूँ, राइट। पुट द value of b in equation 2, राइट। ये इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है तो क्या होगा 8 × 1 + 7a is equal to 15, राइट। सो 8 1 ज़ा 8 प्लस 7a is equal to 15, so therefore 7a is equal to 15 minus 8, therefore 7 is equal to 7, so that a is equal to 1, so both answer is 1,
ए एंड बी वेरिएबल 1। सो अब मुझे इसको x और y में कन्वर्ट करना है। तो हमारा x क्या है, x हमने एज्यूम किया था ना, यहाँ पे ये रहा, देखो ये हमने एज्यूम किया था, क्या किया था, तो 1/x इज इक्वल टू ए एंड 1/y इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू है मेरे पास 1 और 1/y यहाँ पे क्या है, b है ना, हाँ b है, तो b का वैल्यू भी कितना है 1। सो डैट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। सो ये दोनों आंसर, हाँ ये दोनों आंसर मेरा क्या हो गया 1। सो x एंड y इज इक्वल टू 1 एंड 1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको खुद करना है, वो सेम टू सेम उसी तरह ही है, देखो सेम टू सेम उसी तरह है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर का क्वेश्चन, तो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा मैं, दोनों को xy से अब डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 6/y, ये 3/x इज इक्वल टू 6, 2/y 4/x इज इक्वल टू 5। तो अब इसको आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए, ओके। ना समझ आए तो मुझे मैसेज कर देना, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ रहा है 10/x प्लस y एंड 2/x माइनस y। तो ये भी बहुत ही बढ़िया है। अगर कोई क्रिकेट खेलने जाए, यानी कि अगर विराट कोहली का चांस है वो क्रिकेट खेलने जाए, तो वो क्या करेगा, बैट लेके पहले आएगा ऐसे, तो ऐसे घुमाने ना ही चालू कर देगा। वो देखेगा फील्डिंग सिचुएशन क्या है, ऐसे ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, और उसके बाद वो चूज़ करेगा कि मुझे कहाँ पे प्लेस करना है बॉल को, जिससे मुझे गैप मिले। तो उसने डिसाइड किया, ऐसे पहले देख लिया। तो हमें भी क्या करना है कि ये पूरे सम को देखो, इसको फील करो, इसको समझो कि क्या है, कि अगर यहाँ पे x प्लस वाई है तो यहाँ पे भी x प्लस वाई है, अगर यहाँ पे x माइनस वाई है तो यहाँ पे x माइनस वाई है। अगर ऐसा आपको सिमिलर दिखे तो तुरंत आप करो, मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँगा, एज्यूम। अब मुझे क्या एज्यूम करना है, हमारे पास तो बहुत सारे वेरिएबल है, हम a और b जो हमारा लाइकली है वो ले लेते हैं। तो लेट एज्यूम 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n। मैंने m और n लिया है वेरिएबल, राइट। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो मैं समझा देता हूँ कि अगर 10/x प्लस वाई है, यानी कि 10 इंटू 1/x प्लस वाई, इसकी जगह मुझे लिखना है m, यानी कि ये हो जाएगा 10m। उसी तरह 2/x माइनस वाई, यानी कि 2 इंटू 1/x माइनस वाई, इसकी जगह मुझे लिखना है n, यानी कि ये हो जाएगा 2n। मैंने पहले ही बोला था कोएफिशिएंट को कभी भी उसका प्लेस हमने चेंज किया नहीं, वो वहाँ का वहाँ न्यूमरेटर में रहेगा। यानी कि अब मैं अगर लिखूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये 10m 2n इज इक्वल टू 4। उसी तरह वो हो जाएगा 15m 5n माइनस 2। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब मुझे इसको एलिमिनेट करना है, n वाले को एलिमिनेट करने के लिए 5 और 2, क्यों, तो 5 2 10 इज योर LCM। तब हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 5 and equation 2 with 2 and eliminate कौन सा वेरिएबल, n।
चलो n को हमें एलिमिनेट करना है, n को हमें एलिमिनेट करना है, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 5 ज़ा 50m, 5 10 ज़ा 2n, और ये 20 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 30m माइनस 10n माइनस 4। चलो साइन चेंज है, यानी कि ये एलिमिनेट हो गया। 5 + 30 दिस इज 80m इज इक्वल टू 16, m इज इक्वल टू 16/18, यानी कि 16 5 ज़ा, तो 16 16 काट, m इज इक्वल टू मुझे क्या मिला 1/5। अब m का वैल्यू देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ m, पुट द वैल्यू ऑफ m in equation number 1. So 10m plus 2n is equal to 4। अब m की जगह मुझे लिखना है, जहाँ जहाँ मुझे m दिखे वहाँ लिखना है 1/5। ओके, अब ये हो गया कट, 5 2 ज़ा 10, यानी कि 2 + 2n is equal to 4। 2n is equal to 4 minus 2, so that 2n is equal to 2, n is equal to 1। Now put the value n and put the value m। हम क्या एज्यूम किया उसमें हम डाल लेते हैं। We can say that 1/x + y is equal to m and 1/x minus y is equal to n। चलो m का वैल्यू क्या है 1/5, n का वैल्यू क्या है इक्वल टू 1। चकली घुमाते रेसिप्रोकल करते हैं, तो x + y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसके नीचे 1 है, तो ये हमें दो और इक्वेशन मिल गए। एक इक्वेशन निकाला और दूसरा हाजिर है। अब x और y हमारा जो मेथड है उसको हम सिंपली हम क्या लिखेंगे देखो, तो x + y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे y एलिमिनेट हो गया, सो डैट 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/2, सो x इज इक्वल टू 3। ये x का वैल्यू 3 हो गया। यू कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, x + y इज इक्वल टू 5, इन द प्लेस ऑफ x वी कैन पुट 3। So y is equal to 5 minus 3, y is equal to 2. This is our answer, x is equal to 3 and y is equal to 2. This is our question number 7. समझ में आ गया? एक बार पॉज कर लीजिए वीडियो और फिर आप देख लीजिए क्या है। तो our next question is question number 8 of the last question of this question number 1 of exercise 3.6। तो देखते हैं 1/3x plus y एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। अब देखो विराट कोहली बन गए, सब प्लेसमेंट देख लिया आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन में क्या करना है हमें। तो अब देखो यहाँ पे जो है वही यहाँ पे है और यहाँ पे जो है वो भी यहाँ पे है, यानी कि उसी जगह मुझे कुछ भी एज्यूम करना है, राइट। तो लेट 1/3x plus y is equal to a and 1/3x minus y is equal to b। तब देखो फर्स्ट इक्वेशन तो क्लियर है कि यहाँ पे मुझे a लिखना है, यहाँ पे b लिखना है, सो डैट a plus b इक्वल टू 3/4। अब ये सेकंड वाला क्या होगा, देखो सेकंड वाला क्या होगा, तो यहाँ पे मुझे a लिखना है, यानी कि 1/2 a ऐसा हो जाएगा। और यहाँ अरे रे गलत कर दिया ना, ये क्या हो जाएगा 1/2 a और उसी तरह 1/2 b इज इक्वल टू -1/8। मैं समझा देता हूँ कैसे, देखो 1/2 3x plus y 1/2 इंटू 3x plus y, यहाँ पे मुझे लिखना है a, तो ये हो गया 1/2 a 1/2 b। इसी तरह अब
इसको मैं थोड़ा अच्छी तरह से लिख लेता हूँ। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 4a और 4b इक्वल टू 3। क्या क्या सबको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 4 है, यहाँ 4b, ये 4 कट, यानी कि ये हो गया 3। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 8, यानी कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो एक तो पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि a/2 हो जाएगा ये, राइट, और ये हो जाएगा हमारा b/2। तो इक्वेशन हो गया हमारा 4a माइनस 4b माइनस 1, राइट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे b और b इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिखेंगे उसको 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, 4a माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1। ये एलिमेंट हो गया 4 प्लस 4 8a इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू 2/8, सो आंसर इज 1/4। अब ये वैल्यू मैं कहीं पे भी पुट कर सकता हूँ। सो 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, जहाँ जहाँ मुझे a दिखे यहाँ पे लिखना है मुझे 1/4। यहाँ पे 1/4 मैंने लिख दिया, 4 कट, 1 इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 3, सो डैट 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो डैट 4b इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू 2/4। तो ये आंसर मिलेगा मुझे 1/2। चलो ये तो इजी है। अब ये आंसर नहीं है ना, हमें तो आंसर लाना है वेरिएबल x और y। तो अब मैं ये वैल्यजो हमारा जो एज्यूम है यहाँ पे पुट कर दे रहे। क्या है हमारे पास 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो वी हैव वैल्यू a एंड वैल्यू b। सो वैल्यू a इज इक्वल टू 1/4, सो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। और सिमिलरली 1/3x माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि b का वैल्यू मेरे पास 1/2 है। चकली घुमा ले, चकली रेसिप्रोकल कर दे इसको, चकली घुमा ले तो क्या होगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो ये अगर मैंने इक्वेशन इसको नंबर दे दिया है 3, इसको दे दिया है 4, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं हम। तो यहाँ y एलिमिनेट हो गया, तो 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/6। सो फाइनली वी गेट द वेरिएबल x इक्वल टू 1। पुट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन। सो 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 4। सो डैट क्या होगा 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू 1। So x and y answer both are 1 and 1. This is your question number 1 of exercise 3.6 is completed. Do it well, okay, and repeat it again in